आज की वीडियो में न्यू ग्रैंड विटारा को MG आस्टर से कंपेयर करेंगे और ये सेम वही पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन वाली सीरीज है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या रीज़न है तो आपको MG आस्टर खरीदनी चाहिए ग्रैंड विटारा की जगह पे, और क्या रीज़न है तो आपको ग्रैंड विटारा खरीदनी चाहिए MG आस्टर की जगह पे। अब देखो, दोनों ही सेम सेगमेंट की गाड़ी हैं और दोनों ही बहुत ही तगड़ी गाड़ी हैं। चीज़ में आस्टर आगे है और किसी चीज़ में ग्रैंड विटारा आगे है। तो आज आपका कन्फ्यूजन सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि भाई ग्रैंड विटारा आपके लिए बनी है या फिर MG आस्टर आपके लिए बनी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो। और हाँ, इस सीरीज में मैंने क्रेटा से कंपेयर किया है, हाईराइडर से कंपेयर किया है, ब्रेजा 2022 से कंपेयर किया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो पहले कवर करते हैं आस्टर खरीदने के रीज़न। मतलब अगर आपका कन्फ्यूजन ग्रैंड विटारा और आस्टर में है तो ये अगर आपके रीज़न है तो आप आस्टर खरीदो, ना कि ग्रैंड विटारा। पहला सबसे बड़ा रीज़न कि अगर आपको अपनी गाड़ी में ना ऑटोनोमस सेफ्टी चाहिए तब आपको आस्टर ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंड विटारा में ऑटोनोमस सेफ्टी मिलती ही नहीं है। और गाइस आपको बता दूं, ये ऑटोनोमस सेफ्टी बहुत ही कमाल की चीज़ है जिसको आप अडास बोलते हो। तो MG आस्टर में ना ऑटोनोमस लेवल 2 की सेफ्टी मिलती है। इसमें टोटल 14 ऑटोनोमस फीचर्स ऐड हुए हैं। जैसे कुछ आपको एग्जांपल बताऊं तो लेन फंक्शन है, रियर ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन प्रिवेंशन, स्पीड असिस्ट सिस्टम, इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल, ऐसे करके बहुत सारे ऑटोनोमस फीचर्स ऐड किए गए हैं। और आपको बता दूं, इस सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी नहीं है जो कि आपको ऑटोनोमस सेफ्टी प्रोवाइड कर रही हो। हाँ, कुछ ही टाइम में कुछ गाड़ियों में जरूर देखने को मिलेगा। XUV 700 में भी है, बट वो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, उसको मैं बड़ी सेगमेंट में काउंट कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपको एकदम बिल्कुल कमाल की ऑटोनोमस सेफ्टी चाहिए, अडास सिस्टम चाहिए अपनी गाड़ी में बेसिकली, तो आप MG आस्टर खरीद लो। इसी के साथ एक और फीचर इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि इसमें ना एक मिनी बोट ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपको अपनी कार में ना थोड़ा सा एक टॉय जैसा मिनी बोट चाहिए जो कि AI वॉइस असिस्टेंट का काम करता है, तब आप MG आस्टर खरीद लो। और एक थोड़ा सा फीचर है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बाइंग डिसीजन है, बट जो ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादा टेकी हैं, ज़्यादा फीचर्स चाहिए उनको अपनी गाड़ी में, तो वो थोड़ा सा इस फीचर्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब बेसिकली ये है क्या, ये आप ये देख सकते हो, ये एक छोटा सा बोर्ड जैसा लगाया गया है। इसको जैसे आप कुछ भी आप बोलोगे तो उसका कमांड देगा, वो उसका रिप्लाई करेगा। जैसे आप बोलोगे कोई जोक सुना दो तो वो सुनाएगा, कुछ कंट्रोल करना हो, न्यूज़ देखनी हो, विकीपीडिया खोलना हो, कुछ भी खोलना हो तो आप सिंपली बोलोगे और ये ओपन कर देगा। एक ये वॉइस असिस्टेंट का काम करेगा। तो ये भी एक काफ़ी कूल है, नया है बेसिकली। इसी के साथ एक और रीज़न हो सकता है MG आस्टर खरीदने का, वो है इसके डिज़ाइन और इसके लुक्स। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि MG आस्टर का जो लुक और डिज़ाइन है वो सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अलग है। आप देखो, SUV तो है बट ये थोड़ा सा क्रॉस जैसी लगती है। डायमेंशंस अगर आप देखो तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में या किसी भी इस सेगमेंट की गाड़ी के कंपैरिजन में। डायमेंशन सेम ही मिलेंगे, 19-20 का फर्क आता है। जैसे लेंथ यहाँ पे थोड़ी सी ग्रैंड विटारा की ज़्यादा है, बट ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइन है ना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। SUV तो है ही, इसी के साथ ना इसका जो पूरा डिज़ाइन है उसमें कर्व्स ज़्यादा दिए गए हैं, तो ये एक क्रॉस SUV जैसी फील आपको देती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन पसंद है तब आप MG आस्टर ले सकते हो। अब ये सब्जेक्टिव है, अगेन बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सबको ये पसंद आ रहा हो। जिनको पसंद आ रहा है उनके लिए ये रीज़न हो सकता है। फोर्थ सबसे लास्ट रीज़न MG आस्टर पिक करने का हो सकता है इसकी वारंटी। अब इसमें ना स्टैंडर्ड MG 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ना 3 साल का रोड साइड असिस्टेंट भी ऑफर कर रहा है। और इसी के साथ MG यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइज वारंटी पैक भी ऑफर कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीड हो, ये जैसा आपको लगता है तो उस हिसाब से आप कस्टमाइज करा सकते हो। तो बेसिकली कहना यही है कि अगर आपको स्टैंडर्ड वारंटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तब आप MG आस्टर खरीद लो। ग्रैंड विटारा की स्टैंडर्ड वारंटी कम मिलेगी। अब देखते हैं कि आपको ग्रैंड विटारा कब पिक करनी चाहिए MG आस्टर की जगह पे। पहला सबसे बड़ा रीज़न, अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए तब आपको ग्रैंड विटारा पिक करनी पड़ेगी कि MG आस्टर का माइलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। MG आस्टर में केवल पेट्रोल इंजन है, टर्बो पेट्रोल, एक नॉर्मल 1.5 लीटर का पेट्रोल, तो इसका माइलेज तो भाई मुझे तो बिल्कुल बहुत ख़राब लगता है। लेकिन ग्रैंड विटारा में 2 इंजन है, एक तो 1.5 लीटर का जो नॉर्मल मारुति का इंजन है, माइल्ड हाइब्रिड वाला, वो है। वही इंजन इसका 15-16 का रियल वर्ल्ड कंडीशन में माइलेज निकाल के देगा। और अगर आपको और ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप हाइब्रिड ले लो। हाइब्रिड का 27 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम माइलेज है। इसी के साथ जिनको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ग्रैंड विटारा में आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, अब ऑल व्हील ड्राइव का फ़ायदा मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, फ़ायदा ये है कि
सभी टेरेन्स में अच्छा परफॉर्म करती है। ख़राब रोड हो, ऑफ रोड हो, नॉर्मल रोड हो, हर जगह ऑल व्हील ड्राइव आपका काम करता है। ऑफ रोड में बेसिकली गाड़ी को अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये, ठीक है। इसको ग्रैंड विटारा में ऑल ग्रिप बोला गया है। तो अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो आप ग्रैंड विटारा खरीदो, क्योंकि MG आस्टर में ऑल व्हील ड्राइव है ही नहीं। और ग्रैंड विटारा में ऑल व्हील ड्राइव के लिए एक नॉब भी दिया गया है जिसमें स्नो मोड है, ऐसे करके ये देख सकते हो मोड दिए गए हैं। जैसे आपको स्नो में चलना है तो आप स्नो मोड में चला दो, तो कार ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेगी। तो हाँ, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो ग्रैंड विटारा खरीदना पड़ेगा। थर्ड रीज़न है कि अगर आपको ना आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी चाहिए तब भी आपको ग्रैंड विटारा मैं रिकमेंड करूँगा, या तब भी आपको ग्रैंड विटारा खरीदनी चाहिए। अब आप सोच रहे होगे यार कि MG की भी तो सर्विस बहुत अच्छी है। बिल्कुल बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। वो ये है कि देखो, मारुति के जो नंबर ऑफ़ आउटलेट है ना ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा है MG के कंपैरिजन में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कुछ स्टेट का। जैसे मैं MP का एग्जांपल लेता हूँ। मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में MG के केवल 4 शोरूम हैं। ऐसे ही पूरे बिहार में केवल MG का 1 शोरूम है। पूरे छत्तीसगढ़ में MG का केवल 1 शोरूम है। तो ऐसे ही आप देखो भाई, MG अभी इतना ज़्यादा फैला नहीं हुआ है इंडियन मार्केट में। तो अगर आप कहीं छोटी सिटी से होगे और आपने गलती से MG किसी दूसरे स्टेट से या किसी दूसरे शहर से खरीद लिया तो आपको बार बार सर्विस कराने में प्रॉब्लम होगी। ऐसे में अगर आप ग्रैंड विटारा खरीद लोगे तो मारुति का तो इतना तो है कि भाई हर एक शहर में इसके सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं। हर एक शहर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। छोटे छोटे शहरों में भी इनके सर्विस नेटवर्क मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे केस में फिर ग्रैंड विटारा की सर्विस ज़्यादा बेहतर हो गई ना। मतलब कितनी अच्छी MG सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन जब सर्विस नेटवर्क ही नहीं है तो क्या ही प्रोवाइड कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी सिटी से हो जहाँ MG भी अवेलेबल है, ग्रैंड विटारा भी अवेलेबल है, तब ये वाला फैक्टर आपको मैटर नहीं करेगा। तब दोनों की सर्विस आपके लिए बराबर रहेगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लॉन्ग जर्नी करते हैं, कहीं टूरिंग करते हैं, फिर तो भाई देखना पड़ेगा आपको। फिर ग्रैंड विटारा ही सही रहेगी, क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हो तो हर जगह आपको टेंशन नहीं रहेगी कि सर्विस कराने के लिए आपको सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा। इसी के साथ सबसे लास्ट रीज़न ग्रैंड विटारा पिक करने का MG आस्टर की जगह पे कि भाई ग्रैंड विटारा में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। अब ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इस टाइम पे देखो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस होती है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ रही है, लोग हाइब्रिड या फिर EV पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, बेसिकली ये ऐसा है कि इसमें ना एक पीछे बड़ी सी बैटरी भी लगाई गई है। जब आप कार चलाते हो तो कुछ रेंज आपको बैटरी के थ्रू मिल जाएगी। और मारुति ऐसा बोल रहा है कि लगभग 25 किलोमीटर की रेंज EV के थ्रू ये चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये माइलेज बढ़ाने में काम करता है। इसी के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले की पावर आउटपुट, टॉर्क आउटपुट भी नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और माइलेज की बात मैंने करी यहाँ पे, तो ग्रैंड विटारा हाइब्रिड का माइलेज आपको बता दूँ, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसका है 27 किलोमीटर पर लीटर का। मतलब आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी गाड़ी, मतलब इस सेगमेंट में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि 27 का माइलेज क्लेम करे। और रियल वर्ल्ड कंडीशन में अगर ये 22-23 का भी निकाल के देगी ना तो भाई किंग बन जाएगी माइलेज में। तो हाँ, ये एक रीज़न है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए तब भी आप ग्रैंड विटारा खरीदो। अब आप मुझे बताओ कि आप MG आस्टर और ग्रैंड विटारा में कौन सी गाड़ी पिक करने वाले हो और क्या रीज़न है। अब यार दोनों ही गाड़ी अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं, लेकिन हाँ, सबकी पर्सनल चॉइस है। आप कौन सी पिक करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो सही लगे लाइक करो, शेयर करो।